हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 6F है। तो 6F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए आपको बताता हूँ। देखिए बहुत आसान है ये क्या है, ग्रेटर देन, और ये क्या है, लेस देन, और ये क्या है, इक्वल टू। ठीक है ना, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन है वो ग्रेटर देन, जो राइट हैंड की तरफ है वो लेस देन। ठीक है ना, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, और ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि जैसे 2 है और 3 है, तो इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे ओपन करना है। अगर आपका 3 ऐसे है, 2 इधर है, तो बड़ा कौन है, 3 है, तो आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना, जो बड़ा है उसी की तरफ इसको ओपन करना है। क्लियर। और जैसे 4 और 4 है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ बराबर का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं। देखिए यहाँ 1/5, यहाँ 1/8, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये न्यूमरेटर दोनों के सेम हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। ऊपर का सेम है, नीचे अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि कौन से का न्यूमरेटर छोटा है, कौन से का न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉलर है। तो यहाँ 5 छोटा है, इसलिए जो छोटा है वही बड़ा है। ये देखिए ये बड़ा हो गया, 1/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि 5 छोटा है, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। उल्टा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होता है। अब देखिए 4/10, 4/5, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है, कम किसका है, 5, इसका कम है ना। 5 इज लेस देन 10 है ना, और 10 क्या है, ग्रेटर देन 5। 10 क्या है, 5 से बड़ा है, और 5 क्या है, इससे छोटा है। तो जिसका छोटा है वो बड़ा होता है, तो आप ऐसे लगा देंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ इसका ओपन कर देंगे। ठीक है ना। अगला सी देखिए, अगला है 2/5 एंड 2/8। तो ऊपर न्यूमरेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा है इसलिए छोटा होगा। 5 क्या है, छोटा है 8 से, इसलिए ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप ऐसे लगा देंगे। क्लियर। अगला देखिए डी में क्या है, 3/4, 3/4, बोथ आर सेम है, तो यहाँ पे आप इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है। अगला है 5/10 एंड 4/10, तो इसमें तो नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम होता है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें उल्टा होता है, अगर ऊपर सेम है तो नीचे जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन जब दोनों के डिनोमिनेटर नीचे सेम है तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा। ठीक है ना, तो अब कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5/10 यहाँ पे ग्रेटर देन 4/10। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा इस फ्रैक्शन से। नेक्स्ट 3/8 एंड 6/8। अब दोनों में क्या है कि 8 सेम है, तो 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, देयरफॉर 6/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देखिएगा, आपको दोबारा देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है ना, सीढ़ी चढ़ना। ठीक है ना, छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब ऊपर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है ना, जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो पहले हमको क्या करना है, असेंडिंग यानी सबसे छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हमारा असेंडिंग होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर न्यूमरेटर सबका 2 है। ठीक, अब नीचे में देखिए कि सबसे बड़ा किसका है, क्योंकि जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिसका नीचे डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो हमें तो पहले छोटा चाहिए ना, तो छोटे के लिए क्या होगा, नीचे बड़ा देखना पड़ेगा। तो बड़ा कौन सा है, 10, तो इसलिए 2/10 पहले आएगा। फिर इससे छोटा कौन है, 8, तो 2/8 आएगा। फिर इससे छोटा 7, तो 2/7। फिर इससे छोटा 5, तो 2/5। फिर इससे छोटा 3 है, तो 2/3। यानी 2/3 सबसे बड़ा है, 2/10 सबसे छोटा है।
ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये साइन लगा करके अगर करना चाहते हैं लेस देन ग्रेटर देन की साइन लगा के, तो आप ऐसे कर देंगे कि 2/10 इज लेस देन, ये छोटा है 2/8 से, एंड 2/8 इज लेस देन 2/7, एंड 2/7 इज लेस देन 2/5, एंड 2/5 इज लेस देन 2/3। 2/5 जो 2/3 से छोटा है। तो ये सब छोटे हैं और ये बड़े क्रम में जा रहे हैं, क्योंकि जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो देखिए छोटा है, ये बड़ा है, और ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा। अब इन दोनों को देखिए, ये छोटा ये बड़ा, इन दोनों को देखिए, ये छोटा ये बड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं बी पार्ट आपको और बताता हूँ। देखिए बी पार्ट में है कि 2/6, 4/6, 1/6, 5/6 एंड 3/6। अब इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सबके डिफरेंट हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कंडीशन सिंपल होती है कि जो ऊपर में छोटा है वो छोटा ही है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, राइट। तो अब असेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपको। तो आप देखेंगे कि नीचे जब बराबर है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर देखना है कि कौन सा छोटा है। तो 1 छोटा है तो 1/6 पहले आएगा, फिर 2/6 आ जाएगा, फिर 3/6, फिर 4/6 और इसके बाद 5/6। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। अब आप इसमें साइन लगा सकते हैं कि 1/6 इज लेस देन 2/6 एंड 2/6 इज लेस देन 3/6 एंड 3/6 इज लेस देन 4/6 एंड 4/6 इज लेस देन 5/6। तो ये इस तरह से छोटे से बड़े की तरफ आपका ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसका पिछला क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है ना, यानी पहले बड़ा फिर छोटा। अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब सीढ़ी उतरेंगे, ठीक है ना। तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है, पहले बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 10 9 ऐसे, 10 से 9 फिर 8 फिर 7 ऐसे, ठीक है ना। बड़े से छोटे डिसेंडिंग, डिक्रीज करना है, ठीक है ना। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 1/5, 4/5, 2/5, 3/5 एंड 5/5। इसमें आपको डिसेंडिंग लगाना है। तो आपको यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम है। जब नीचे सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, इसमें भी सेम है, तो सिर्फ हमको न्यूमरेटर देखना होता है कि जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा और जिसका छोटा है वो छोटा होगा। तो आपको पहले बड़ा ढूंढना है, तो बड़ा देखिए ये बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। और इससे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये है ना। तो आप इसको कर लेंगे आराम से। आइए देखिए कैसे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा लेंगे तो दैट इज 5/5। इसके बाद क्या लेंगे 4/5। इसके बाद क्या आएगा 3/5। आफ्टर दैट 2/5 एंड लास्ट 1/5। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, घटता हुआ क्रम। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/5 है ना। ये दूसरा तरीका है साइन लगा के। 5/5 क्या है, इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है 4/5 से, एंड दिस इज ग्रेटर देन 3/5 एंड 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5 एंड 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5। ये आप साइन लगा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ पे 3/10, 1/10, 4/10, 2/10, 7/10 आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है जिसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा ऐसे लिखना है। 7/10 होगा बिकॉज 7 यहाँ पे बड़ा है, 10 तो नीचे सबके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 7 बड़ा है, देयरफॉर 7/10 पहले आएगा। इसके बाद 4/10 होने के बाद 3/10, आफ्टर दैट 2/10, आफ्टर दैट 1/10। इस तरह से होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं कि 7/10 इज ग्रेटर देन 4/10 एंड 4/10 इज ग्रेटर देन 3/10 एंड 3/10 इज ग्रेटर देन 2/10 एंड 2/10 इज ग्रेटर देन 1/10। दिस इज आल्सो आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे। उम्मीद है आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दोनों समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में कैसे अरेंज करते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6F फिनिश होती है। आइए एक्सरसाइज 6F के आगे देखते हैं।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6G, ठीक है ना। इसका फर्स्ट में लिखा है ऐड द फॉलोइंग। इसको ऐड करना है तो बहुत आसान है। देखिए, जब नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम हो तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। उसी के ठीक नीचे एक लाइन खींचिए और 7 7 है तो आप 7 ही लिख लीजिए, जो लिखा है वही लिख लीजिए। फिर ऊपर क्या है, 1 है तो वो लिखिए, फिर प्लस लगा है तो प्लस लिखिए, 3 लिखा है तो 3 लिख लीजिए, प्लस 1 है तो 1 लिख लीजिए, फिर इक्वल लगा लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ भी इक्वल लगा लीजिए, यहाँ भी इक्वल। अब 1 और 3 कितने हो गए, 4 4 1 5, ठीक है ना। नीचे क्या है 7, तो 5/7 आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इसमें आप 5/7 फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐड करना है तो क्या करना, एक लाइन खींचनी, इक्वल लगा के एक लाइन खींचनी। 8 लिखा है तो क्या लिखना, 8 लिखना, और ऊपर क्या लिखा 5, तो आप 5 लिखेंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और 5 और 2 ऐड कर दीजिए, 5 हुआ 6 7, 5 2 7, 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। 7/8 को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पहले ऐसे सॉल्व करना है फिर फिल करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप फिल कर दें। अगला देखिए, यहाँ पे 7 लिखा तो आपको क्या लिखना 7, ऊपर क्या लिखा 2, प्लस फिर क्या लिखना 4, फिर प्लस 1, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना है। फिर इक्वल टू 2 और 4 कितने हो गए 4 5 6 और 7, 7/7, तो यही आपका 7/7 आंसर आ गया। यहाँ पे आप 7/7 आंसर लिख देंगे, या आप 7 1 जा 7 कट करके इसका आंसर 1 भी लिख सकते हैं, या इसका आंसर 1 भी होता है, ठीक है ना। ये दोनों ही सेम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ऐड करना समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आपने एडिशन सीख लिया तो आपको सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ है 7/11 माइनस 2/11, इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो सेम प्रोसेस वही है एडिशन का, आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 11 लिख लेना है। अब ऊपर क्या है 7 है तो वो लिख लीजिए, माइनस लगा तो माइनस लिखिए, पिछले में प्लस लगा था ऐड करना तो हमने प्लस लिखा, अब मी माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब 7 - 2 कितना आएगा बताइए, 5 आएगा, तो 5/11 ये आपका आंसर आ गया। तो इसी 5/11 को यहाँ पे लिख दीजिए, बस आंसर आपका हो गया, ठीक है। अगला देखिए 9/10 माइनस 5/10, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी 10 लिखना है, और 9 ऊपर है तो 9 लिखिए, माइनस 5 है तो 5 लिखिए। अब 9 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आएगा 4, ठीक है ना। 9 में से 5 माइनस करने पे 4 आएगा, और नीचे 10 है तो 10, तो 4/10 कितना आ जाएगा 4/10, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी में देखिए 5/9 माइनस 3/9, तो आपको क्या करना कि यहाँ पे सिंपली 9 लिख लेना है, ऊपर 5 है तो 5 लिखिए, माइनस लगाइए, 3 का 3 लिखिए। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 माइनस करने पे 2 आएगा, और 9 नीचे तो ही है, तो 2/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 4/8 माइनस 1/8, क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या लिखना 8, ठीक है। फिर ऊपर क्या लिखा 4, तो आप 4 लिखेंगे, फिर माइनस लगा माइनस लिखिए, 1 की जगह 1 लिखिए, ठीक है ना। 4 में से 1 माइनस करें कितना आएगा बताइए 3, और नीचे क्या लिखा 8, तो न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर 8, तो 3/8 आपका एक फ्रैक्शन बन गया। ये आपको 4/8 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करने पे 3/8 आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी पे बेस्ड और जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं उन्हें आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में करके उन्हें बताएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें लिखा है ऐड। अब ऐड में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, और जो पिछला एडिशन आपने सीखा है बिल्कुल उसी तरह से होगा। बस आपको ध्यान थोड़ा सा ये देना है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। देखिए सी पार्ट में लिखा है इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो लिखा है 4/7 एंड 1/7, इन दोनों को ऐड करना है, तो एंड का मतलब प्लस होता है, दोनों को एंड करना है यानी प्लस करना है। तो आप लिखेंगे 4/7, एंड की जगह लिखेंगे प्लस, और 1/7। अब तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। नीचे क्या है इसका डिनोमिनेटर 7 7 है, तो आप एक लाइन खींचेंगे, 7 का 7 लिख लेंगे, और ऊपर न्यूमरेटर जो 4 है वो लिखिए, प्लस लगाइए, इसका न्यूमरेटर 1 है वो लिख लीजिए, ठीक है। इतना कर लेंगे, ठीक है। तो 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, 5/7 है ना, 5 हो गया, नीचे 7, 5/7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए एफ देखते हैं। ये देखिए 3/8 है तो इसको लिख लीजिए, और कॉमा है तो मतलब 3/8 एंड 5/8 एंड 7/8 तीनों को प्लस करना है, तो इतना लिखा, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर 5/8 लिखिए, फिर एंड की जगह फिर प्लस साइन लगाइए, और 7/8 लिख लीजिए, ठीक है। तीनों के बीच में प्लस लगा देना है। अब नीचे आपको वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करनी है, इनका 8 सेम है,
ठीक ना, डिनोमिनेटर तो 8 ही लिख दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, प्लस इसका 5 है, न्यूमरेटर 5 लिखिए, इसका 7 है 7 लिखिए। अब आप ऐड करिए 7 और 3 और 5, तो 5 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, और 5 15 हो जाएगा, 15/8 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए h, इसमें लिखा 3/4, तो आप लिखेंगे 3/4 प्लस लगाएंगे 1/4, फिर प्लस लगाएंगे 5/4। क्लियर। अब आपको क्या करना, एक लाइन खींचनी और यहाँ पे 4 जो इसका डिनोमिनेटर है वो लिख लेना है, ये 3 लिखिए, प्लस इसका 1 लिखिए न्यूमरेटर, और इसका 5। ठीक है, ऐड करिए 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 में 3 ऐड करिए, 6 बाद 7 8 9, तो 9/4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान है ये, और आप बाकी जितने एडिशन के क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप जो पिछला क्वेश्चन किए सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम उसी तरह से है, और अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखिए कैसे आपको करना है, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये क्लियर करना है, इसको ध्यान से समझिए कि 3/10 फ्रॉम 8/10, तो आपको 8/10 में से 3/10 करना है माइनस। ठीक है, 5/7 फ्रॉम 10/7 मीन्स 10/7 में से इसको माइनस करना है। 3/7 फ्रॉम 5/7, इसका मतलब 5/7 पहले लिखना है, फिर माइनस लगा के 3/7 बाद में लिखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ना 3/10 माइनस 8/10, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको कैसे करना है वो देखिए, आपको करना है पहले लिखना है 8/10, क्या लिखना है 8/10, 8/10 पहले, फिर माइनस लगाना है, 3/10 बाद में लिखना है। ठीक है ना, अब तो प्रोसेस वही हो गया, अब तो आपके लिए बहुत आसान है, 10 का 10 लिख लेंगे, 8 की जगह 8 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और 3 का 3 लिख लेंगे। अब 8 में से 3 माइनस कीजिए, 5 आएगा, 5/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 5/10 ही आपका आंसर हो गया। इसको देखिए पहले क्या लिखेंगे 5/7 या 10/7, बिल्कुल 10/7, तो आप 10/7 पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 5/7 लिख देंगे, फिर तो वही प्रोसेस है, 7 आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 का 10 लिखेंगे, माइनस 5 की जगह 5 लिख देंगे। 10 में से 5 माइनस करने पर कितना आएगा बताइए 5/7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3/7 और फ्रॉम 5/7, तो पहले क्या लिखना 5/7, फ्रॉम के आगे जो लिखा है उसको पहले लिखना है, फिर माइनस शुरू में जो लिखा है वो लिखना है 3/7। ठीक है ना, अब यहाँ पे 7 आप एलसीएम ले लेंगे, इसका जो सेम है वही 7 लिखेंगे, और ऊपर बोलेंगे 5 - 3, जो 5 है वो -3। ठीक है ना, अब देखिए 5 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा 2/7, तो ये 2/7 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बाकी बचे क्वेश्चंस को आप करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी हमने 2 एक्सरसाइज कराई है ना, 6G आपने पूरा किया और इसके पहले 6F को किया है ना, तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उसका भी भला उसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।